एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं और चलिए रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ होने वाला है हमारी प्यारी दुलारी बेचारी अबला नारी के ऊपर। तो वो बहुत सारे लोगों को जो है वो इंतजार है कि पंचायत कब होगी। रुकिए जरा, सब्र कीजिए, बताएंगे भाई कि कब होगी पंचायत। तो आज का जो वीडियो है, मैं सबका वीडियो देख रही थी, नीता जी का भी वीडियो देखा, बसंती जी का भी वीडियो देखा, और सुबह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं रिएक्शन वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो हर किसी के घर में काम है, हर कोई अपने पूजा पाठ अपने घर को सब चीज़ करने में बिजी है, और आप सब भी होंगे। तो हाँ, अब आते हैं बसंती जी के ऊपर, देते हैं रिएक्शन। तो कल के वीडियो में ये बोला गया कि ब्लॉग से कुछ लोग आएंगे जहाँ पे इनका फोटो वोटो खींचा जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि कुएं के पास साफ सफाई कर रहे थे। मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी समझ नहीं आई या फिर हजम नहीं आई। आप लोग ज़्यादा होशियार और ज़्यादा समझदार ऑडियंस हो, अगर मैं कहीं पे अटक रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग बता देना, क्योंकि बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ, पर मेरे बोलने से थोड़ा सा खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो, मोटा मोटी मैं आपको समझा दूं कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कहीं आगे बात बढ़ेगी तो सबूत वगैरह जो है वो मिटाया जा रहा है, क्योंकि कुएं के पास अचानक से सफाई करने की क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप लोग समझदार ऑडियंस हो, आप लोग समझा सकते हो मुझे भी। तो वो ही चीज़ें दिखाई गई, साफ सफाई, यही सारी चीज़ें दिखाई गई कि फोटो वगैरह खींचा जाएगा उनका। तो और आज का भी वीडियो आ गया है बसंती जी का, जहाँ पे बसंती जी की जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ, उनके घर में राशन आया है। 3 बोरा जो गेहूं है वो स्टॉक में पड़ा हुआ था और उन्होंने चावल लिया है। तो फ्री की चीज़ें तो बसंती जी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही खुशी खुशी वो दिखा भी रही थी कि ये सारी चीज़ें, और पहली बार उनको राशन कार्ड पे उनको राशन मिला है। तो बधाई हो बसंती जी, बहुत दिनों के बाद कुछ तो आपको मिला, क्योंकि सब्सक्राइबर्स लोग अब क्या देंगे नहीं देंगे वो तो समझ नहीं आ रहा है। तो उन्हीं के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत सारी बातें बहुत कुछ बोले, उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ें हैं पंचायत कब होगी। तो रुकिए जरा, पंचायत के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो और एक कमेंट ऐसा था, तो एक कमेंट पहले लेते हैं। तो एक कमेंट ऐसा था कि बोला कि उसमें ये बोला गया कि बसंती जी आपको ऐसे ही खुश देख के बहुत अच्छा लगता है, जलने वाले जो है वो जलते रहेंगे। तो ना भैया, हमें तो जलन नहीं होती है बसंती जी से। हाँ, क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि बसंती जी आखिर पंचायत की बात कब करेंगी। इतने दिन हो गए भाई, 8 से 10 दिन हो गए, जितिया से पहले ये लोग बोल रहे थे नवरात्रि आ गए हैं, अब क्या छठ पूजा के बाद पंचायत करेंगी। तो क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि बसंती जी आखिर क्या करेंगी, क्योंकि अभी मामा जी भी आए थे ना। अब जिस वीडियो में मामा जी आए थे तो वहां पे लोगों ने ये भी कमेंट कर दिया, आ गए कंस मामा, पर मामा जी आए, बहन को बुलाए, लेकिन कुछ मुद्दा निकला नहीं, कहीं से कुछ बातें जो है वो आई नहीं। गोलू महाराज जो है वो गए थे दादाजी के दवाइयाँ लाने के लिए। आखिर भाई दादाजी के नाम पे ही तो कंटेंट लेना है। फिर से वही सारी चीज़, आज खेत में सफाई, ये चीज़ें वो चीज़ें। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि गोलू महाराज के पैकेट में एक बड़ा सा कीड़ा निकल गया। वो कीड़ा जहरीला होता है, काट ले तो आपका जहाँ पे काटता है, मेरे पड़ोस में किसी को काट लिया था तो उनका पूरा मुंह एकदम पूरा पाव रोटी के जैसे सुझा दिया था। तो वो उसको, मेरे यहाँ तो उसको छड़विंदा या भवड़ा ऐसे ही कुछ बोलते, भवड़ा ही शायद था, और बहुत ही खतरनाक कीड़ा होता है। तो वो निकल गया था। शुक्र है गोलू को कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि देखो रिएक्शन अपनी जगह है, लेकिन कुछ भी किसी को हो हम भी नहीं चाहेंगे। तो और एक कमेंट ऐसा था कि जिसमें ये बोला जा रहा था कि पागल हो गई है बसंती, सिर्फ वो चीज़ें दिखाती है। अगर अंजलि ऐसा अंजलि जो है वो लगा दे
गोलू पे इल्जाम कि गोलू ने उसके साथ छेड़छाड़ की है तो तुम्हारा क्या हालत होगा, निर्दोष लोगों को इस तरीके से तुमने फंसा रखा, और खुद देखो कितने मस्ती में है, कितने मजे में हंसती मुस्कुराती रह रही है। तो वो सारी बातें वहाँ पे बोली गई। देखो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अनीता जी या अनीता जी की फैमिली कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, और ये चीज़ें अच्छी भी नहीं है। गोलू उसका भाई है, अंजलि को पता है कि उसके दायरे क्या है। अगर एक इंसान कुएं में गिर रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि सब के सब कुएं में ही गिर जाए। तो अपनी अपनी जो मर्यादा होती है हर किसी को पता होती है। तो इतना तो श्योर हूँ कि अनीता जी की फैमिली की तरफ से ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन उधर अनीता जी की भी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और अनीता जी भी परेशान है। उन्होंने खेत और बाकी सारी चीज़ें दिखाएं, फल वगैरह भी, मतलब कि पपीते के पेड़ से पपीते चोरियां हो रही हैं। फिर चाचा जी आए थे आज भी वीडियो में, तो वहाँ पे भी लोगों ने कमेंट किया कि भाई साहब शुक्र है कि चाचा जी जो हैं वो आ रहे हैं वीडियो में, और बसंती जी कुछ नहीं बोल रही। कम से कम चाचा जी तो बसंती जी का, अनीता जी का साथ दे रहे हैं, वरना रिएक्शन चैनल वालों पे तो दिल्ली से आ रहे हैं कि तुम्हारे पे ये कर देंगे, तुम्हारे पे वो कर देंगे। तो दिल्ली से धमकियां मिल रही है रिएक्शन चैनल वालों को कि बसंती जी को ऊपर कोई भी रिएक्शन ना दे, क्योंकि भाई बेचारी बसंती जी अकेली हैं, अबला है, तभी तो सभी लोगों का बजा रखी तबला है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या पंचायत होगी, क्या लाला जी वापस आएंगे, क्या ये केस जो है वो वापस लिया जाएगा। तो भैया जहां तक के आसार लग रहे हैं, क्योंकि 8 से 10 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये मत समझना कि रोड में पसीने चल रहे हैं, तो ये मत समझना कि पंचायत होगी, क्योंकि देखो 8 से 10 दिन हो गए हैं और इन लोगों ने अपने मुंह पे ताला लगा रखा है। अनीता जी ने 2 बार चाचा जी से भी कहलवाया है कि चाचा जी जाके पूछिए कि कुछ होगा या नहीं होगा, पर चाचा जी ने भी उसके बाद अनीता जी के तरफ से भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही, वो भी नॉर्मल ब्लॉगिंग बना रही। आज उन्होंने एक रेसिपी भी शूट किया जो कि बहुत जल्द हम लोगों को मिल ही जाएगा। उधर ललित का भी वीडियो आया तो हम लोगों को लगा हो सकता है ललित जो है रवीना के पास चला गया होगा, पर नहीं, कमेंट सेक्शन पढ़ा तो पता चला कि वो ये सारी जो वीडियो हैं वो पुराने हैं। तो इन बसंती जी के चक्कर में एक नया नवेला शादी का जो जोड़ा है वो परेशान हो रखा है। ये अपनी तो झूठी कहानी में भी तो इन्होंने बता दिया, कम से कम इतना तो दर्द आपको समझ में आता है ना बसंती जी, कि नई नवेली जब शादियां होती है तो पति पत्नी को ऐसे दूर नहीं रखते। कितना पाप करोगी, कम से कम आपको बदला ही ले लेना था तो एक जन से लेते हैं। ये तीनों के तीनों को फंसा के आपने क्या कर लिया है। तो अभी बेचारी रवीना जो है वो पुराने व्लॉग्स ही डाल रही है। हम यही उम्मीद करते कि हो सके कि ये व्लॉग जो है वो नया और लेटेस्ट ही हो। तो जहाँ तक मुझे दूर दूर तक लगता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो प्लान बनाया था वो इनका प्लान फ्लॉप हो गया है। तो ये लोग केस वापस नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि कंस मामा भी आए थे, सॉरी कंस मामा इसलिए बोली, मैंने कमेंट सेक्शन देख लिया था, तो मामा जी भी आए थे पर उन्होंने भी इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं की। यहाँ से मतलब कि बसंती जी की तरफ से जितनी बातें आ रही थी कि केस वापस ले लेंगे, पंचायत करेंगे, हिस्सा करेंगे, बखेड़ा करेंगे, पर अभी उन्हीं के तरफ से चीजें साइलेंट है। और भैया कुछ बातें तो चाचा जी ने खोल दी है, तो अब इन्होंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो कम से कम जो क्या बोलते हैं, मन की तृप्ति, मन की शांति के लिए जो इनके कलेजे पे सांप लौट रहा है अनीता जी की फैमिली को खुशहाल देख के, कम से कम उनके फैमिली को परेशान करके, उनको प्रताड़ित करके, कम से कम वो सुकून तो, वो तृप्ति तो बसंती जी महसूस कर लें। पर मैं इतना कह देती हूँ बसंती जी, जितना आप उनको तरपाएंगी वो भले ही छटपटाएं तरपे, लेकिन 20% तो आप जरूर तरपेंगी, क्योंकि जो करता है वो भी भरता है, जो सहता है वो भी भरता है। और ऊपर जो भगवान ने जो आपके लिए गरम तेल की कढ़ाई जो तैयार रखी हुई है ना, और उसके लपेटे में आप कितनों को उस कढ़ाई में ढकोलोगी वो आप देख लेना। अगर मेरे रिएक्शन देख रहे हो तो बस इतना इमेजिन कर लेना कि ऊपर आपके लिए ना गरम तेल की कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। दोस्तों आप लोगों को इस पे क्या कहना है
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लगता है कि ये पंचायत या फिर केस वापस लिया जाएगा। मुझे तो अब दूर दूर तक कोई भी आसार नहीं, मुझे तो अब ये उम्मीदें जो है वो खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।